हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 10 के एक ऐसे टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यह आपका चैप्टर है जो कि आपको अधिकतर बहुत परेशान करता होगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको आज से कोई डाउट इसमें नहीं रहने वाला। तो हम इसका सबसे पहले जो आपके हम क्रम वाइज समझेंगे। जैसे 8.1 एक्सरसाइज में हमारे जो बेसिक है उनको पहले हम समझेंगे, फिर 8.2 लेंगे, फिर 8.3 लेंगे। इस प्रकार हम चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बस केवल आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए 8.1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरह ध्यान दें तो वो एक डिपेंड है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पर है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल ये तो आपने नॉर्मली सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल आपके 90 डिग्री का होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। और राइट एंगल के सामने वाली साइड बच्चों आपकी होती है हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? और ये आपका हो जाएगा बेस, और बच्चों ये होती है परपेंडिकुलर। क्लियर है? दोबारा एक बार देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड आपके क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी, बाकी परपेंडिकुलर है बेस। बच्चों ये फिक्स रहता है, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है बेस की जगह परपेंडिकुलर आ जाए और परपेंडिकुलर की जगह बेस आ जाए। अब ये पता कैसे चलेगा? तो आप जब 8.1 करोगे तो आपसे एंगल की पूछेगा। सपोज वो यहां एंगल की पूछ रहा है तो इसके सामने वाला जो होगा ना बच्चों वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बेस। कब होगा? जब आपसे इस एंगल की बात करेगा। समझ बैठ गया? जैसे मैं एक नाम देता हूं आपके लिए, यहां पर एंगल ए, एंगल बी या एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। ठीक है ना। तो इस पी के सामने जो एंगल यदि बात कर रहा है, एंगल पी की यदि बात की जा रही है तो इसके सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। यदि इसी प्रकार यदि आर की बात कर रहा है तो फिर ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। समझ आया? मतलब एंगल के सामने वाला 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा फिक्स है, हाइपोटेन्यूस ही होगा। ठीक है ना। तो इन एंगलों के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। अब ये तो आप सबको आ चुका है। अब हम देखते हैं इसमें एक थ्योरम काम आती है और वो थ्योरम है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा काम आती है, तो ये 8.1 में काम आएगी क्योंकि तीसरी साइड या दूसरी साइड आपको जो भी निकालना है ना उसमें काम आने वाली है। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इसका एक फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस इससे आसानी से निकल जाएगा। कैसे? तो ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल दिया हुआ है और मैंने लिख दिया यहाँ पर जो Q है वो राइट एंगल है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा R हो गया। ठीक है ना। आपको दिया हुआ है सपोज करो ये दिया हुआ है आपको 25 और ये आपको दिया हुआ है 9। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको इसको फाइंड करना होगा। ठीक है। तो हम करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से। फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री सामने वाली साइड हो जाएगी, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर देखो अभी देखने की जरूरत नहीं है, वो जब एंगल्स की बात करेंगे जब आप 8.1 करोगे आगे हम देखेंगे उसको, तब आपको समझ आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमें फाइंड करना है और बेस क्या है हमारा? 9 है। ठीक है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। PQ का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब PQ का स्क्वायर 81 को नंबर के पास लेके आइए, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 625 में से जब आप 81 माइनस करोगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 544। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? PQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 544। अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर उठाना है, सामने लगाना है रूट, और अंडर रूट निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको उससे सोल्व करना है। यदि रूट नहीं होता है तो फिर आप इसको शो करना है। तो इस प्रकार मैंने थोड़ा बेसिक आपको बताया है कि आप इस प्रकार इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया। अब इसकी बात करते हैं आइडेंटिटीज की। ठीक है ना। तो आपको एक फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखनी है। P B P अपॉन H और B। ठीक है ना। क्लियर? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेन्यूस। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां आता है sin थीटा, यहां आपका आएगा cos थीटा, यहां पर आएगा tan थीटा, यहां आएगा cosec थीटा, यहां sec थीटा और यहां पर आएगा cot थीटा। अब सर इनका सेंस क्या है? इनका बहुत सेंस है। इन्हीं से केवल आप पूरी 8.1 आपके पूरी इर्द गिर्द है और आप आसानी से कंप्लीट कर दोगे। तो
क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला क्या है, तो आपसे पूछेगा sin थीटा इक्वल टू क्या है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर आपको हाइपोटेन्यूज है, इतना आसान है। इसी प्रकार पूछ रहा है कोसेक थीटा क्या है, तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से आप इनको कंप्लीट करोगे और वो 8.1 में आपकी काम आएगी। तो अब हम आपके अगले जो क्वेश्चंस हैं जो 8.1 के, उनको हम देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है।